दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं अपने माँ से आपको मिलवाऊंगी। ये देखिए, मेरी माँ है। मेरी माँ कैसी दिखती है, ये देखिए। मेरी माँ है। और ये देखिए, मेरे पिताजी हैं। मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। और वो दूसरी मेरे भाई की बेटी है। ये देखिए, देखा? ये मेरे पिताजी हैं बीच में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे नाना जी हैं, जो कि बहुत धार्मिक थे। बोलते थे कभी भी मांस मच्छी कोई खाता है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पाप है। और अगर कोई नहीं खाता है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और ये मेरी नानी है, और ये मेरी नानी की पोती है। ये नाना नानी मेरे माँ से बाप से बढ़ के हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारी गांव की कहानी है। जब मेरी शादी हुई थी, मेरे 3 भाई थे। ऐसा कहानी तो बहुत बड़ा है, लेकिन बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारे 3 भाई थे, और मेरी शादी गोरखपुर में हुई थी। और जैसे ही गोरखपुर में शादी हुई, सारे गांव वाले टूट पड़े, क्योंकि वो ज़िला था, गोरखपुर ज़िला था। शादी होते ही कोई मुंडन कराने गोरखनाथ आ रहा है, कोई बच्चा होने वाला है तो उसके लिए हॉस्पिटल में आ रहा है, कोई कोर्ट जाना होता है तो रात को रुकने के लिए हमारे घर पे आ रहा है। रिश्तेदार लोगों को आना जाना चालू रहता है। मेरे ससुर बहुत दुखी हो गए थे। वहाँ तो हुए, उसके बाद मैं एक भाई को लेके बम्बई आ गई। बम्बई में मेरा पूरा परिवार बम्बई में भी रहता था और उधर भी रहता था। तो ससुर के मरने के बाद में हम लोग यहाँ सेटल हो गए। अब दोस्तों, यहाँ से एक भाई को लेके आई तो उस टाइम मुश्किल से 350-400 रुपया पगार मिलता था। 300, 350, 400। उसमें घर और तो चल नहीं पाता था। 3 बच्चे का पढ़ाई। मेरा भाई आया, कुछ दिन तकलीफ़ उठाया, लेकिन उसको अच्छी जगह नौकरी लग गई। और वो शादी करके आया, 10 दिन के बाद आ गया। मैं 1 साल के बाद बोली कि अब गांव जाने लगा। मैं बोली अपने औरत को लेके आना, कुछ दिन यहाँ रहेगी। और तो मैंने सोचा उसको भी अच्छा लगेगा। बोला ठीक है, गया। और दोस्तों, उसके शादी में मेरी माँ ने 400 के कपड़े लिए थे। तब 400 के कपड़े बहुत होते हैं। 400 के कपड़े लिए थे, और उस कपड़े का पैसा उसने वादा किया था देने के लिए, लेकिन जब हम लोग बम्बई आ रहे थे तो उसने पैसा दिया नहीं, मेरी माँ ने। तो मेरे माँ को मेरी सास ने बहुत झाड़ा। उसके बाद मैंने अपने लग से उसको 150 रुपया दिया। 150 रुपया दिया, और उसने 150 रुपया वो उसको नहीं दिया, कपड़े वाले को नहीं दी, बेडिंग खरीदी। तो उसके बाद जब एक मेरे छोटा भाई मेरे साथ आया, जो शादी किया था, वो रास्ते भर 3 दिन, तब 3 दिन रेलवे चलती थी, तो 3 दिन रेलवे में
मेरी सास ने मेरे को खाना दिया और न मेरे से बात की, क्योंकि मैं भाई को लेके आ रही थी। उसके बाद मेरा भाई 1 महीना घर में बैठा रहा, ताने सुनता रहा, फिर उसका नौकरी लगी गई होटल में। और धीरे धीरे उसको जानकारी होने लगी तो पैसा कमाने लगा तो 1 साल के बाद उसने पैसा चुकता दिया उसको 250 रुपया मेरे सास को दिया, लेकिन मैंने जो पैसा दिया था वो पैसा नहीं दिया। फिर इसने गांव में आया, गांव में अपनी औरत को लेके आया तो औरत 6-7 महीना थी। आप तो जानते हैं गांव की औरतें कैसे होती हैं। धीरे धीरे चैप्टर होते गई तो अब बम्बई में कोई बैठा के तो खिला नहीं सकता। तुम नौकरी कर रहे हो, औरत को लेके आए हो, हम मेहमान को फोकट में खाना खिलाओ, फोकट में रहो, फोकट में खाओ और अपना पैसा कमाओ। वो औरत को जलन होती थी कि खाने का पैसा क्यों देता, 150 रुपये देता था हस्बैंड वाइफ का, खाने का पैसा क्यों देता था। तो बोलते थे हम लोगों में तो इतना खाना हो जाता है, 50 रुपये में हम लोग खा लेते हैं पूरा महीना, ये वो ऐसा कुछ और बोलती थी। हरामी बहुत थी, जो कि गरीब घर की आई थी, हरामी बहुत थी। तो दोस्तों जब वो शादी करके आई ना तो पुराने कपड़े लेके आई थी, अच्छे खासे शादी हुआ था, पुराने कपड़े लेके आई थी। अपने चाची का नाक का खील पहन के आई थी। अब बाद में जब उतरी तो दूसरे दिन उसका भाई आया तो निकाल के दे दिया। ऐसे गरीब घर की आई थी और जैसे ही बम्बई आई उसका पर निकल आया। अब क्या हो गया, जब ये आई नहीं थी तो मेरे बच्चों का फीस भरना था। मैंने बोला मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, अब तो पैसा तेरे पास है तो दे दे। तो उसके अकाउंट में 250 रुपया था, उसने निकाल के दे दिया, लेकिन मांगा नहीं, उसने दे दिया। लेकिन जब औरत आई ना तो उसका भी फेवर बदल गया। अबे धीरे धीरे इसको मतलब पैसे के ही बारे में उसको ज़्यादा जलून होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ बात चल रही थी तो मेरे को बोलती है कि मेरे को उसने बोल दिया औरत को, हाँ, कि मैंने दीदी को 250 रुपया दिया है, मेरे पास 250 दीदी है, वो जो 250 रुपया दिए थे वो मेरे को दे दो, हम लोग गाँव जा रहे हैं। तो मैं बोली देखो भाई, चाहे तुम गाँव जाओ और चाहे तुम न जाओ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो दे देंगे। जो कि हमने इन लोगों को शादी में भी मदद किया, हाँ, हर मौके पे मदद किया। तो मैंने बम्बई लेके आया। फिर बाद में बोलती है का समझ के ले लूँ। अब बताओ, अगर भाई अपने भांजे के फीस भरने के लिए पैसा देता है तो का समझ के देता है कि भांजे का फीस नहीं भरा है तो चलो नाम कट जाएगा, पैसा देगा। औरत बोलती है का समझ के ले लूँ। और उसने महला ऊपर था, महले से बैग पटकी, खाना खा रही थी, खाना उठा के फेंक दिया, महले से बैग पटकी और नीचे उतरी और जाके एक मेरे आदमी के दोस्त थे, उनके कपड़े का दुकान था, उधर जाके बैठ गई। उधर से जनार्दन को फ़ोन किया, मेरे भाई को फ़ोन किया। उसने बोला उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे औरत को घर से बाहर निकालने के लिए। तो जो मेरे आदमी के दोस्त थे वो बोले आप माफ़ी मांगो। मैं बोली मैं माफ़ी मांगूंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, उसको जाने के लिए बोला ही नहीं। मैंने बोला चाहे तुम आज जाओ, चाहे 2 महीने के बाद जाओ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है।
फिर झगड़ा वगड़ा करके मेरा भाई किसी दूसरे घर में जाके अपने बीवी को लेके रहा। फिर दूसरे दिन शाम को आया और बोला मेरा 250 रुपया दो। तो मैं बोली मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है। बोला तुम लोग गांड मारा के पैसा दो, लेकिन मेरा पैसा दो। मैंने एक घड़ी लिया था, 350 का था, 250 में उसको बेच दिया और उसको तुरंत पैसा दिया। बाजू वाली घड़ी ले लिया एक लेडीज़ और तुरंत पैसा उसको दे दिया। और वो औरत ऐसी बदजात निकली कि चाचा को गाली, गांव में मतलब पैसे को उसको बहुत घमंड हो गया। चाचा को गाली देती थी, पिताजी को गाली देती थी, माँ को गाली देती थी, हमारे मौसा जी को गाली देती थी। हमारे मतलब जितने हमारे बड़े हमसे थे, हमारे चाचा चाची माने किसी को भी छोड़ी नहीं, सबका मोच चूटी सबका उखाड़। और आज तक जिंदा है, आज तक सबका उखाड़ती है और आजकल जादू टोना भी सीखी है। ओ औरत जो मेरा भाई, अब मेरा भाई सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। मेरे घर में जितने लोग थे सबसे ज़्यादा, नाना जी जो मेरे आदमी, मेरा देवर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता था। अब मेरे सास का तीसरा बेटा था वो। तो दोस्तों आज पैसा के हवस में वो उसको क्या था, पति के साथ नहीं रहना था, पति के साथ नहीं रहना था और सिर्फ कमाओ पैसा भेजो। और गांव में प्रधानमंत्री के जैसे सबका मुँह चुटकी सबका उखाड़ती थी और सबको गालियाँ देती थी और लगता था उसके जैसा कोई है नहीं। अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ पैसा भेजो, किसी औरत के साथ घूमो, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। किसी औरत के साथ शादी कर लो, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। और जिस लड़की के लोग के साथ, इसका भी गलत आदत पड़ गई थी, जिस लड़की के साथ औरत के साथ घूमता था वो अपनी औरत को बताता था। औरत बोलती है ठीक है घूमो, लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए। शादी भी कर लो लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं ना चोर 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 चोर। एक दिन सचमुच चोर आ गए। एक दिन क्या हुआ, 20 साल मेरे साथ था लेकिन कोई लफड़ा नहीं किया। 20 साल के बाद वो होटल में ही रहना चालू कर दिया। होटल में ही रहता था क्योंकि एक लड़की पट गई थी महाराष्ट्र में। अब वो लड़की कुछ पैसे के चक्कर में, पैसा वाला ज़्यादा था, आदमी लोग थोड़ा पैसा दिखाते भी हैं जब प्यार मोहब्बत होता है तो वो धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया। उसको मालूम होते हुए भी कि ये 4 बच्चे का बाप है, फिर भी उसके साथ शादी किया। जब तक प्यार रहा, जब तक बच्चे नहीं थे। जैसा ही बच्चा होना हो गए, एक बेटी एक बेटा हुआ, पैसे का झगड़ा इधर भी चालू। मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, अब डॉक्टर बनाई। एक लड़का अभी 17 साल का है और एक को डॉक्टर बनाई। दोस्तों वो दूसरी शादी किया, उसने माँ को गाली दिया, बाप को गाली दिया, चाचा चाची को गाली दिया, सबको गाली दिया, मुझे गाली दिया, मुझे तक गाली दिया। अब उसको इतना हाय लगा है कि अब वो बोलती थी मेरे को पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अब तो गलती हो गई थी, शादी कर लिया था, बच्चे हो गए थे, अब क्या करेगा वो। ये बोलती थी मैं जेल भिजवाऊँगी, वो बोलती थी मैं जेल भिजवाऊँगी। दोनों के बीच में फंस गए। अब बम्बई में तो वो झगड़ा करके एक बार गई, दोबारा आई नहीं। लेकिन दोस्तों ये उससे ज़्यादा पैसे के लालची ये निकली, उससे ज़्यादा पैसे के लालची ये निकली। इसके घर में रोज़ झगड़े होते थे, उसका झगड़ा तो बंद हो गया था क्योंकि वो पैसा, गांव में खेती होती बहुत है, तो खेती होती वो सब कुछ था, उधर घर खेती सब कुछ था। लेकिन उधर तो थोड़ा झगड़ा कम हो गया था, इधर झगड़ा चालू हो गया।
इसको अपने बेटी को डॉक्टर बनाना था, अब बनाई डॉक्टर। अब बताइए डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा लगता है। घर में तो झगड़ा होना ही है ना, दो दो घर चलाना मतलब झगड़ा तो होना ही है ना। इसको भी पैसे का हवस चालू हो गया। अब वो उसका क्या ब्याज पे पैसा, दोस्तों 40,000 रुपये उसका सैलरी थी, 40,000 सैलरी थी और झोल झाल ज़्यादा करता था। मतलब साल महीने का वो लाखों रुपया कमाता था, लेकिन वो बोलता था मेरा 14,000 पगार है, 14,000 पगार है। और ये सब बात इसको मालूम था, ये जो महाराष्ट्रियन औरत है इसको मालूम था उसका पगार कितना है, वो झोल झाल कितना करता है, उसके पास कितना पैसा है, सब कुछ मालूम था। औरत तो सब निकलवा ही देती हैं, सब कुछ उसको मालूम था। अब क्या हो गया, कोरोना में 1 साल, आप जानते ही हैं 2 साल कितनी हालत, सारी दुनिया का हालत ख़राब थी। होटल बंद हो गया, ये भी घर में बैठ गया। दोस्तों इसको 15 साल का, अब इसको कोरोना हो गया। घर में झगड़े रोज़ होते थे, घर में झगड़े रोज़ होते थे। इसको पैसे के लिए तो रोज़ झगड़ा होता था घर में, पैसे के लिए रोज़ झगड़ा होता था। यहाँ तक एक दिन 3-4 साल पहले एक बार फ़ोन भी आया था कि हम लोग अलग होना चाहते हैं। मैं बोली तू अगर अलग होना चाहती हो तो क्या शादी मेरे से पूछ के किया था, तुम लोग शादी किए तुम लोग फैसला करो। मैं तो हट गई बात। तो शादी करते समय किसी को नहीं बताई, कम से कम किसी को राय तो लेना चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना जवानी दीवानी अंधा होता है, किसी को नहीं बताया। अब दोस्तों हालत मेरे भाई का चक्कर ब्याज पे पैसा चलाना, क्योंकि जब आदमी को पैसा नहीं रहता है ना तो गलत चीज़ इस्तेमाल करता है। अगर मेरे पास मतलब वो 1 लाख रुपया कमाता था महीने का, ये सारा ब्याज पे दे देता था। मेरे से भी पैसा लिया, मेरे से 1 लाख रुपया लिया और 10% पे ब्याज पे चढ़ा दिया। अब बाद में बोल दिया नहीं वो तो पैसा तुम्हारा डूब गया। अब मेरे को चेक भी दिया था, मेरे को चेक दिया था कि 2 महीने के बाद ये चेक डाल देना। जब मैंने चेक डाला 2 महीने के बाद, उसके कहने पे ही चेक डाला, तो पैसा आया ही नहीं। तो झगड़ा भी हुआ, हंगामा भी हुआ। वो भाई इतना लालची हो गया था। और ये जो महाराष्ट्र में इसकी बीवी है, ये तो सबसे ज़्यादा लालची। और लालचीपना मरते मरते उसने एक सिखा गया अपने बीवी का, बच्चे को सबसे भीख मांगने का, सबसे पैसा मांगने का और रोते रहने का। दोस्तों जब उसको कोरोना हुआ तो सिर्फ 5 दिन एडमिट थी उसके घर के नीचे। 10 दिन से उसका हालत ख़राब थी, लेकिन ये सब एडमिट नहीं की। जब ज़्यादा हो गया तो एडमिट नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो अपने घर के नीचे एक डिस्पेंसरी था उसमें डाल दिए। 5 दिन था, 4 दिन था, 5वें दिन उसको हार्ट, एक दिन तो बाथरूम में गिर गया था, 4थे दिन बाथरूम में गिरा तो डॉक्टर चेक हो किए तो उसका मार और नहीं लगा था। 5वें दिन शाम को उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। अब ऐसी हालत हो गई कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई। और जैसे ही उसकी हालत ख़राब हुआ, जैसे ही उसने एडमिट किया, सबसे पैसा मांगना चालू हो गया। सब जितने उसके दोस्त थे गांव में, सब जगह पैसा मांगना चालू हो गया। मतलब ऐसा कि मतलब कितना पैसा मैं जमा कर दूँ। अल्लाह से क्या हुआ मालूम है दोस्तों, जहाँ डिस्पेंसरी में लोग सर्दी बुखार खांसी के लिए ऐसा एडमिट होते हैं, वहाँ पे एडमिट किया था, वेंटिलेटर नहीं था। तो 5वें दिन आज जैसे ही उसका मालूम पड़ा कि वो एडमिट हुआ है, मेरे घर पे भी फ़ोन आना चालू करने लगी, हेल्प करना। उसकी बेटी बहुत चालू है। हाँ, मेरा जो डॉक्टर बनी है, मेरा पापा एडमिट है, आप लोग हेल्प करना, आप लोग हेल्प करना। सबको यही बोलती थी मेरा हेल्प करना। हाँ, सिर्फ एडमिट करते ही मतलब जैसे पैसा खींचना। एक
करंट लगता है ना तो चूसना चालू हो जाता है खून। जैसे ही वो एडमिट हुआ, उसको मालूम भी नहीं कि ये लोग किसी से पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांगना चालू हो गया। और दोस्तों 5वें दिन उसका रात को 5वें दिन उसको हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से निकाल के म्यूनसिपाल्टी के पास, म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल में डाल दिया। विरार में ही डाला, म्यूनसिपाल्टी में। और प्राण तो उसका उधर ही निकल गया था, नीचे ही, घर के नीचे ही निकल गया था, लेकिन वो सांस सिर्फ वेंटिलेटर पे ले रहा था। दोस्तों मेरा भाई का पैसा, उसकी बेटी जो डॉक्टर बनी, माँ बेटी मिल के, माँ तो इतना ध्यान नहीं, लेकिन बेटी बहुत चैप्टर है। बेटी ने फेसबुक पे डाल दिया, और ऐसे बुक डाला है, ऐसे डाला कि जैसे वो हॉस्पिटल में सोया हुआ है, अब पूरा उसका सिर्फ सांस चल रहा था। मतलब एक उसका हालत देख के एक भिखारी भी होगा ना, वो भी पैसा दे देगा, 100 रुपया वो भी निकाल के अकाउंट में डाल देगा। मरते मरते माँ बेटी सब पैसा सूझ, गांव से भी पैसा मंगवाई, और जितने भी मेरे भाई के दोस्त से सबसे पैसा मांगे। जहाँ होटल में काम करता था वहाँ पैसा मांगे। लोग बोलते हैं कि 7-8 लाख रुपया तो उसका 20 साल काम किया था, उसका मिला था। और उसको एक कफन नसीब नहीं हुआ। ये 16 साल का बेटा, और उधर 25-26 साल के, 28 साल के बेटे 2, एक भी बेटा इधर आया नहीं। बस इधर से ये फ़ोन कर रही है कि पैसा भेजो गांव से, पैसा भेजो गांव से। उधर से वो बोल रहा है हाँ भेज रहा हूँ, हाँ भेज रहा हूँ। सिरे पे पैसा खींचने के चक्कर, आओ मत लेकिन पैसा भेजो। दोस्तों हमारे भाई का पैसा ये लोग मरे हुए लाश का पैसा वसूला, और एक कफन नहीं उठाया, एक कफन नहीं उठाया। सिर्फ 5 आदमी गए थे उधर, 5 आदमी गए थे। एक मेरा बेटा, 2 मेरा बेटा, और एक उसका मामा, एक उसका साला, एम्बुलेंस वाला। 5 लोग गए थे, क्योंकि 5 लोगों से ज़्यादा इजाज़त था ही नहीं जाने के लिए। 5 लोग गए थे। उस टाइम ये लोग पैसा इतना वसूला, माँ बेटी पैसा इतना वसूली, जो कि 35 लाख का तो प्लेट छोड़ के गया है। 10-15 लाख रुपया उसको उधर से मिला, गोरेगांव से मिला, गांव से पैसा मंगवाया। मेरे को गांव में बोलती थी फ़ोन नहीं करना, गांव में कि वो उसकी बेटी बोलती थी गांव में किसी को बताना नहीं, क्योंकि मैं जो है वो बता दूंगी ना, ये हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा है वैसा है, मैं बता दूंगी। तो पैसा कैसे निकाल पाएगी? उसको गांव से भी पैसा निकालना था, उसने किसी को बताया नहीं, बताने नहीं दिया। और गांव में कोई फ़ोन भी नहीं किया। अगर फ़ोन किया होता तो मैं बताती ऐसी ऐसी बात है। उस भाई के लिए जो सोने चांदी का दुकान था, जब मालूम पड़ा कि वो सीरियस हो गया, शनिवार का दिन था, मैं इधर उधर भाग रही थी सोने की दुकान में कि मैं सोना बेच के थोड़ा पैसे का मदद कर, लेकिन दुकान ही बंद था। फिर सुबह संडे को 7 बजे मैं घर में किसी को बताई नहीं, रिक्शा वाले के पास गई, रिक्शा वाले से बोली विराट का कितना पैसा लेगा। रिक्शा वाला बोला 300 रुपया लेंगे, लेकिन रास्ते में अगर पुलिस पकड़ेगा तो क्या बोलेंगे। मैं बोली मैं उसका जवाब दे दूँ। मैं गई, वहाँ गई, मैं उसके घर के नीचे से चिल्लाई, लेकिन उसकी औरत नहीं आई, बेटी आई। बेटी ये सोच के आई कि बुआ पैसा लेके आई, जो कि मैंने मंदिर से शिरडी के साईं बाबा को भभूत लेके गई थी कि थोड़ा उसके सर में लगा देना। और ख़ास करके मैं देखने के लिए गई थी, जो कि मुझे खुद करुणा हुआ था। उस टाइम मैं हिलते हिलते गई, 6 महीना मेरे को हो गया था करुणा हो गई, फिर भी मैं 6 महीना
तबीयत मेरा ख़राब ही था, खांसी आ रही थी, सांस फूलता था, फिर भी मैं घर में किसी को बताया नहीं और चली गई। वहाँ गई, रिक्शा में ही बैठी। जब मालूम पड़ा कि वो दूसरे हॉस्पिटल में गया तो मैं रिक्शे में ही बैठी, बात की। आज जब पर्स में से निकाल के जब बहू देने लगी तो इस तरह से उसकी बेटी देख रही थी जैसे मैं नोट का गट्टी निकाल के उसको देने वाली। बाद में बोलती है, अरे बुआ आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आपकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन दोस्तों, उसको मालूम था कि मेरी तबीयत ख़राब है। 6 महीना होने के बाद भी मेरा हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 6 महीना हो गया था, न मेरा भाई देखने आया और न ये दोनों माँ बेटी देखने आई। ये दोनों माँ बेटी देखने नहीं आई। आज जब इन लोगों से पूछेगा कोई तो बोल देगी वो तो मना कर रहे थे कि मत जाओ नहीं तो पैसा मांगो। यही जब मैं हॉस्पिटल में थी तो बार बार फ़ोन करता था, तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है। लेकिन जब उसके मरने के दिन मैं गई, मतलब जला वला के उसके घर पे हम लोग गए, तब उसकी औरत भड़की। आपको भी बार बार फ़ोन करते थे। मैं बोली क्यों बार बार फ़ोन करते थे, मैंने मना किया था, मैंने बोला था नहीं। वो बोलते थे अगर मर जाएंगे तो पाप लगेगा। मतलब उसको मरते मरते वो मेरे नज़रों में गिर गया, इसलिए फ़ोन करता था कि मैं मर जाऊंगी तो पाप लगेगा। एक दिन भर में 4-5 बार फ़ोन करता था। बच्चे भी तंग आ गए थे। मेरे बड़े बेटे को मालूम नहीं था कि इसने पैसा लिया है मामा ने, लेकिन छोटे वाले को मालूम था। छोटा वाला भड़कता था, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बोलो मदद करने के लिए। और साफ बोल देता था, अरे हमने किसी का मदद नहीं, उसने वो बोलता था हमने किसी का मदद नहीं किया तो हमारा मदद कौन करेगा। लेकिन उसका मदद बहुत आया, सब दोस्त लोग मदद किए उसका। और ये माँ बेटी बहुत पैसा खींची, बहुत असली। उसको उसके लाश का पैसा वसूल किया है लोगों, उसके लाश का पैसा वसूल किया है लोगों। अब बोली किसी गांव वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेरे एक चाचा का लड़का है, वो दवाई की दुकान में ही काम करता था। उसने यहाँ तक पता लगा लिया कि किस हॉस्पिटल में वो एडमिट था। उसने मेरे को फ़ोन भी किया कि दीदी भैया को क्या होगा था। मैंने बोला करूँगा, वो बात नहीं हुई थी। उसने सिर्फ मैसेज भेजा था कि घर में गांव में कोई बता नहीं रहा है और क्या हुआ भैया को। तो मैसेज किया कि उसको करना हुआ, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई उससे। तो दोस्तों, आज जो है ये दोनों बीबियाँ हमारे भाई से पैसे के पीछे पड़ी रहती थी। अब मेरा भाई पैसे के पीछे पड़ा रहता था कि कैसे ये लोगों के मुंह में पैसे ठूसें। लेकिन ये लोग का मुंह नहीं बनता। अभी बेटी डॉक्टर बना, अगर वो जिंदा होता तो बेटी डॉक्टर बन गई, फिर बोलती मेरे को बेटे को इंजीनियर बनाना है। सारा ज़िंदगी वो मरते ही मर जाता। लेकिन कर्म अच्छा किया था, कर्म अच्छा किया था, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। वो बेहोशी में ही चला गया, कोमा में ही चला गया। 4 दिन एडमिट था, 5वें दिन कोमा में चला गया। 5-6 दिन कोमा में था, अब कोमा में ही मर गया। तो ये हमारे भाई की कहानी है। मेरा भाई जिसके लिए कमाया वही लोग उसका साथ नहीं दिए, मरते साथ नहीं दिए। बेटा तो आया ही नहीं। वो बेटे जो दोनों कमीने हैं वो बोलते हैं मेरे माँ की गलती नहीं है। कैसे तेरी माँ की गलती नहीं है? तेरी माँ अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि गरीब घर से आई थी, उसके पैसे का हवस ज़्यादा था। यहाँ गांव में खेती करेंगे, धान गेहूँ चावल हम जमा करेंगे, पति पैसा कमा के भेजेगा। और गांव में लोगों का चुरकी मोच दाढ़ी उखाड़ेंगे, यही करती थी वो। लेकिन अपने माँ का गलती नहीं देता है। बस एक ही उसकी बेटी एक बार सवाल किया था मेरे से कि
4 बच्चे थे तो शादी करने की क्या ज़रूरत। दोस्तों 4 बच्चे होते हैं तो क्या औरत को आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? आदमी को औरत की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब उसका आदमी काम पर से आवे, थका हारा आवे, तो पत्नी उसके सामने रहे, उसके दुख सुख में उसका साथ दे, उसका हाथ बटावे। बच्चा पैदा हो गया तो सब कुछ ख़त्म। उसको क्या था, गांव का खेती था। अरे गांव का खेती तो तू भी मर जाएगी, गांव का खेती वो अपनी जगह पे ही रहेगा। आज तू मालकिन है, कल तेरी बहू मालकिन बनेगी। लेकिन दोस्तों मेरा भाई भी जो मारा वो कमीना नहीं था, बहुत कमीना था। बहुत लोगों का पैसा ये किया है, डुबाया है और मरा है। और बीवी बच्चों के लिए उसने सब कुछ किया है। और जो भी कमाता था किसी को दे ये नहीं करता था, अपने बीवी बच्चे को खर्चा चलाता था और ब्याज पे पैसा। उसके सबसे बड़ी गंदी आदत सिगरेट, गांजा, बीड़ी कभी उसने नहीं पिया, शराब नहीं पिया, लेकिन पता नहीं उसको ब्याज पे पैसा चलाने का कहाँ से आदत आ गई। कहाँ आदत पड़ गई। उसको कुछ करना नहीं है, वो पैसा कमाएगा, तुम लोग 10 टका मेरे को देना। तुम दुकान में हम राशन भर देते हैं, फ़ायदा होगा। आजकल के ज़माने में कोई देता है दोस्तों? तो मेरे भाई का ये कहानी है, 2 बिगड़ी औरतें, 2 बिगड़ी औरतें की कहानी। लोग बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, जाने तो नहीं बोलूँगी। 2 बिगड़ी हुई औरतों की कहानी। हमारे मरते मरते भाई का पैसा पूरा वसूल किया, मरने उसके लाश का पैसा वसूल किए सब। आज का वीडियो मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। जब दुखी होती हूँ तो बात करती हूँ, ठीक है दोस्तों। और तो और मेरे भाई के जो बेटा था उसको गाली दिया, उसको गंदी गंदी गाली दिया, क्योंकि गांव की जो उसकी पहली औरत थी ना, वो भड़का के रखी थी इसको। यही लोग जादू टोना करते हैं, इसके लिए उसको ऐसा हुआ। उसको गंदी गंदी गाली देती थी, दिया उसने मेरे सामने। मतलब गाली देने में दोनों औरतें माहिर हैं, और जादू टोना में भी दोनों औरतें माहिर हैं। तो औरतें घर बना सकती हैं, औरतें घर बिगाड़ सकती हैं। बाय दोस्तों।